जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ चैनल लॉजी बाई रोहित में। आज दूसरा दिन है, डे 2 SRA की जो सेकंड क्लास है। आज हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 5 एंड 6, जो रिकवरी की बात करते हैं, यानी कि प्रत्युद्धरण, जिसको हम रिकवरी यानी पुनः प्राप्ति की बात बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 5 जब बैक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण, यानी कि निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण, जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से आप आम भाषा में इसको बोलते हैं पुनर्प्राप्ति। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकवरी। ठीक, तो सेक्शन 5 SRA का बोलता है वो जो आपकी इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि स्थावर संपत्ति जो होती है, यानी स्थावर संपत्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके ये पुनर्प्राप्ति यानी कि उसके रिकवरी के बारे में बात कर रहा है। अब रिकवरी कैसी है तो देखिए, तो जब आप सेक्शन 5 को जब डायरेक्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, ठीक है, तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के द्वारा, यानी जो उसमें उपबंध दिया गया है उसके द्वारा, उसका मतलब उसको पुनर्प्राप्ति यानी कि उसका प्रत्युद्धरण या रिकवरी उसको कर सकता है। ठीक है, जो CPC में आपका उपबंध दिया गया है, जैसे आप ऑर्डर 21 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जंगम संपत्ति की पुनर्प्राप्ति कैसे होती है और स्थावर संपत्ति कैसे होती है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो मतलब जो किसी संपत्ति का बेहतर जो हकदार व्यक्ति है वह उसका प्रत्युद्धरण सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के अंतर्गत उसका प्रत्युद्धरण यानी रिकवरी उसका कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सेक्शन 5 जब हम बैक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल से क्या समझते हैं, ये मान लीजिए खेत है या कोई मकान है या प्रॉपर्टी है, कुछ भी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर है, जो मालिक है, वो है मिस्टर राम। ठीक, अब मिस्टर राम ने क्या किया कि इस संपत्ति को मिस्टर श्याम को उनके जीवन भर के लिए दे दिया, कि जीवन भर मतलब ऑन लाइफ इस पर आप कब्जा रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बट जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद मिस्टर ए इस संपत्ति के हकदार होंगे। मतलब मिस्टर राम की संपत्ति थी, इसके ओनर थे, मालिक थे। इन्होंने जीवन भर के लिए संपत्ति मिस्टर श्याम को दे दी कि आप जीवन भर इसका इस्तेमाल करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी ए को दे देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो ए को मिलनी है, कब मिलनी है, मिस्टर श्याम के बाद मिलनी है। संपत्ति का मालिक कौन है, संपत्ति का मालिक मिस्टर राम है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के पश्चात जो मिस्टर ए है, ए क्या करते हैं, मिस्टर श्याम को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, मतलब धक्का फक्का मार के उनको निकाल देते हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए ने मिस्टर श्याम को उनकी प्रॉपर्टी से क्या किया, निकाल दिया। अब लेकिन संपत्ति, अब देखिए यहाँ बात आती है, देखिए जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण, यानी कि जो व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति पर कब्जे का हकदार है, हकदार की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, अब यहाँ कब्जे का हक किसके पास है, वो मिस्टर श्याम के पास है, यानी कि बेहतर हक। यहाँ बेहतर हक की बात कर रहा है, यानी कि टाइटल किसके पास है, बेहतर हक यहाँ पे मिस्टर श्याम के पास है। तो मिस्टर श्याम
मिस्टर श्याम क्या करेंगे, देखिए मिस्टर श्याम सूट फाइल करके यानी बात करके मिस्टर ए से संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर? हक के आधार पर। क्यों? क्योंकि मिस्टर राम के बाद, मिस्टर श्याम के बाद ए से बेहतर हक है। हक ए को भी है, लेकिन इनसे बेहतर हक किसके पास है? मिस्टर श्याम के बाद। लेकिन ए को जो बेहतर हक मिलेगा वो श्याम की मृत्यु के बाद मिलेगा, लेकिन अभी जब तक श्याम जिंदा है तो ए से बेहतर हक मिस्टर श्याम के पास है, उसके बाद ए के पास होगा। लेकिन ए ने उनकी मृत्यु से पहले इनको इनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया। ठीक है, तो ये हक के आधार पर, क्योंकि इनके पास एक बेहतर हक है, अच्छा हक है, तो ये इनके पास बात करके इसको इसकी संपत्ति से मतलब पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सूट की। देखिए तो यहाँ पे जो बात दाखिल करने का जो परिसीमा काल है, जो आप लिबरेशन एक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ बात दायर करने की जो परिसीमा काल यहाँ पे दिया गया है वो 12 वर्ष दिया गया है, यानी कि 12 वर्ष तक मिस्टर श्याम सूट फाइल कर सकते हैं। यानी कि इसको बेदखली मतलब से ज़मीन प्राप्त करने के लिए, उसको संपत्ति हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई 12 वर्ष के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, प्लस तो यहाँ तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 क्या बोलता है? ये बोलता है कि स्थावर संपत्ति से वे कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा बात। ठीक है, देखिए बात, अब जब आप 5 और 6 दोनों देखेंगे तो दोनों में हमको एक सेम बात लगती है। क्या? कि दोनों ही सेक्शन में जिस व्यक्ति का ज़मीन पर कब्जा था उसको हटाया गया है। सेक्शन 5 में भी हटाया गया है, सेक्शन 6 में भी हटाया गया है, लेकिन दोनों सेक्शनों में बहुत अंतर है और अक्सर मेंस में ये दोनों सेक्शन एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक है ना, देखिए अंतर क्या है। यहाँ तो हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए ए है, मिस्टर ए, और ये मिस्टर बी। अब होता क्या है कि मिस्टर ए ने अपना मकान, ये जो क्या है मकान है, मिस्टर बी को 20 महीने के लिए किराए पे दिया रहने के लिए। ठीक है, मिस्टर ए ने अपना मकान 20 महीने के लिए मिस्टर बी को रहने के लिए दिया। ठीक, अब होता क्या है कि इस 4 महीने बाद ही इन्होंने इनको निकाल दिया, बोले भाई तू निकल, खाली कर हमारा मकान। ठीक है, अब जो मिस्टर बी के पास अभी 16 महीने तो बचे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट कितने महीने का था? 16 महीने का था। 16 महीने यानी 20 महीने के लिए इनको ये मकान मिस्टर ए से प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन 4 महीने बाद इन्होंने क्या किया? मकान से इनको निकाल दिया। जो कब्जा किसका था? देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पे जो संपत्ति को प्राप्त करने की बात करता है वो किसके आधार पर करता है? हक के आधार पर। यानी सेक्शन 5 जो बोलता है वो स्वत्व के आधार पर बोलता है ना, यानी टाइटल। ठीक है, अब जो सेक्शन 6 जो बात करता है वो कब्जा यानी पोजेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, इस पे जो हम मांग करेंगे वो सत्य यानी टाइटल के आधार पर करेंगे। यहाँ पे जो हम मांग करेंगे वो कब्जे के आधार पर करेंगे, क्योंकि यहाँ कब्जा किसका था? मिस्टर बी का था। कितने महीने के लिए था? 20 महीने के लिए था, लेकिन उससे पहले मिस्टर ए ने इनको 4 महीने बाद ही मकान से निकाल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बात वही आती है, लेकिन यहाँ जो लिमिटेशन एक्ट में जो इसके लिए टाइम दिया गया है वो 6 माह दिया गया है। यानी कि बचे हुए महीने के लिए, यानी कि जिनको जो 16 महीने बचे हैं उसके लिए ये कब्जे के आधार पर क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं कि इनको वह उसे पुनः उस पर कब्जा इनको दे दिया जाए। ठीक है ना, तो देखिए सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में अंतर क्या था? सेक्शन 5 में ये था कि यहाँ पे जो हम कब्जे की मतलब
मांग कर रहे हैं, अपने पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी की मांग जो कर रहे हैं, हम स्वत्व यानी टाइटल के आधार पर कर रहे हैं, और सेक्शन 6 के अंतर्गत जो मांग कर रहे हैं वो कब्जे यानी पोजेशन के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए 6 माह या बीत जाता है, 6 माह यहाँ बीत जाता है समय, तो उसके बाद तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। अब जो मिस्टर बी हैं वो सेक्शन 6 के अंतर्गत बाद न करके सेक्शन 5 के अंतर्गत कब्जे की मांग कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तरह से इसको हम इसका अपवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में सिर्फ इतना ही अंतर है, जो हम बात करते हैं हक के आधार पर कब्जे की बात कर सकते हैं, एग्जाम से आपने समझा होगा। और ये बात करता है टाइटल यानी स्वत्व के आधार पर, जिसके पास बेहतर हक है। ठीक है ना, और यहाँ बात करता कब्जे के आधार पर है, जिसके पास बेहतर कब्जा। और बेहतर कब्जा किसके पास था? बेहतर कब्जा मिस्टर बी के पास था, क्योंकि 20 महीने के लिए कब्जा उन्होंने उससे लिखित में प्राप्त किया था, और 4 महीने के अंतर्गत इनको निकाल दिया गया, इसलिए वो 16 महीने के लिए कब्जे के आधार पर उनसे मांग मतलब उसकी मांग कर सकते हैं। ठीक है है ना। और लेकिन इसके तो अपवाद भी हैं सेक्शन 6 के, जब पढ़ेंगे सेक्शन 6 के 2 अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद क्या है? देखिए अपवाद इसका 2 ये हैं कि वे कब्जा तारीख से 6 माह के बाद, यानी कि 6 माह के बाद, और दूसरा है सरकार के विरुद्ध। यही सरकार ने उनको बेदखल किया है या 6 महीने के बाद, दोनों में वो स्वतः ही मतलब कोई भी बात दाखिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि जो मिस्टर बी को निकाला गया है वो विधि विरुद्ध तरीके से, ठीक है ना, दोनों में ही विधि विरुद्ध तरीके से हटा गया है। यहाँ भी विधि विरुद्ध तरीके से यानी कि गलत तरीके से हटाया गया है। ठीक है ना, तो आपकी समझ में सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 आया होगा। इन दोनों को क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अभी टेलीग्राम चैनल पर अपने पूरा इनका नोट्स क्लास के तुरंत बाद भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, और आप सर्च करना चाहें तो लॉजी बाई रोहित के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। पिछली जो वीडियो बनाई थी सेक्शन 4 तक, उसका पूरा नोट्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के लिए जो उसका नोट्स है वो क्लास के बाद तुरंत आपका उस मतलब टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।